अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने सीयूईटी दिया है या नहीं दिया है, कॉमन काउंसलिंग के लिए अप्लाई किया था या नहीं किया था, लेकिन किसी भी रीज़न की वजह से उनको जो है वो कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, चाहे फिर वो इन्होंने कॉमन काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन की नहीं की थी या उन्होंने सीयूईटी नहीं दिया था, या अगर उनको सीट मिल भी गई थी फिर उन्होंने कैंसिल कर दी या कॉलेज वालों ने कैंसिल कर दी। किसी भी रीज़न की वजह से अगर आपको सीट नहीं मिली है तो इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ देने वाला हूँ। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और उसके साथ साथ आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए क्या कुछ गुड न्यूज़ यहाँ पे मैं लेकर आया हूँ। तो देखिए, सभी को पता है कि इस बार जो हमारे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के एडमिशन्स जम्मू कश्मीर में थे वो सीयूईटी और नॉन सीयूईटी दोनों कैंडिडेट्स को दी गई थी। तो सीयूईटी में जो 80% सीट्स रखी गई थी और नॉन सीयूईटी में जो 20% सीट्स रखी गई थी। इस बीच जब सीयूईटी का एग्जाम चल रहा था मैंने आपको उन्हीं दिनों में बोला था जिन्होंने सीयूईटी नहीं दिया है इस बार उन कैंडिडेट्स को भी एडमिशन दिया जाएगा, तो वो टेंशन मत लो। तो फाइनली फिर उसका जो है वो जेके एडमिशन ने ऑर्डर भी निकाला कि 20% सीट्स हम नॉन सीयूईटी को दे देंगे। बहरहाल वो तो अलग बात है। उसके बाद हमारी जो एडमिशन की प्रोसेस चली वो काउंसलिंग, कॉमन काउंसलिंग के थ्रू ही यहाँ पे हुई। तो उसके 2 राउंड्स यहाँ पे तो हो चुके हैं, सीयूईटी के भी 2 राउंड हो गए और नॉन सीयूईटी के भी 2 राउंड हो गए। स्टूडेंट्स को कॉलेजेस, कोर्सेज वगैरह सब अलॉट हो चुके हैं और स्टूडेंट्स ने अपनी एडमिशन प्रोसेस भी कंप्लीट करी होगी। और जिनका अभी दूसरे राउंड में हुआ है उन कैंडिडेट्स को भी फी वगैरह की प्रोसेस चल रही है, तो वो भी 1-2 दिन में यहाँ पे निपट जाएगी। अब देखिए, अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको एडमिशन ही नहीं मिला। फिर उसमें कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने सीयूईटी नहीं दिया था, कुछ ने जो है वो सीयूईटी दिया था लेकिन कॉमन काउंसलिंग में अप्लाई ही नहीं किया था, कुछ ने कॉमन काउंसलिंग में भी अप्लाई किया था लेकिन उनको वहाँ पे सीट नहीं मिली, कुछ को सीट मिली लेकिन फिर सीट उन्होंने एडमिशन नहीं किया तो सीट कैंसिल होगी। ठीक, यानी कि दोनों सीयूईटी और नॉन सीयूईटी कैंडिडेट दिख। अब तो यहाँ पे एडमिशन की प्रोसेस कंप्लीट हो गई। अब उन लोगों को एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा वो तो यहाँ पे परेशान हो रहे हैं अब, क्योंकि यहाँ पे अब साल भी आपका वेस्ट हो रहा है। अब अगले साल काउंसलिंग दूसरी होगी, उसमें आपको जो वो प्रोसेस वगैरह करना पड़ेगा। लेकिन आप कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे एक गुड न्यूज़ है, आप लोगों को भी एडमिशन्स का मौका दिया जाएगा स्पॉट एडमिशन राउंड के थ्रू। ठीक, स्पॉट एडमिशन राउंड जो हमारा होगा उसके थ्रू यहाँ पे आपको एडमिशन्स दिए जाएंगे, तो कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्पॉट एडमिशन राउंड जो हमारा होगा इसमें कौन कौन कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल होगा और उसके बाद में बात करूंगा इसकी डेट्स की और इसकी प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा वो कैंडिडेट हु डिडंट रजिस्टर फॉर एडमिशन थ्रू द ऑनलाइन मोड एंड गिव द फाइनल अपॉर्चुनिटी टू रजिस्टर। ठीक, यानी कि उन कैंडिडेट जिन्होंने कॉमन काउंसलिंग के लिए अप्लाई नहीं किया है उन कैंडिडेट्स को भी मौका दिया जाएगा कि भैया आप भी एडमिशन कर लो, फिर चाहे आपने सीयूईटी दिया है या नहीं दिया है। उसके बाद कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन द सीयूईटी एंड अप्लाइड फॉर द एडमिशन बट वर नॉट एडमिटेड टू एनी कॉलेज ऑन द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ स्पॉट एडमिशन राउंड, यानी कि उन कैंडिडेट, वो कैंडिडेट भी एलिजिबल है जिन्होंने सीयूईटी तो दिया था, कॉमन काउंसलिंग के लिए भी अप्लाई किया था लेकिन उनको फिर सीट वहाँ पे नहीं मिली, वो भी एलिजिबल है। उसके बाद कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन द सीयूईटी एंड डिडंट अप्लाई फॉर द एडमिशन कैन आल्सो, वो कैंडिडेट जिन्होंने सीयूईटी दिया था देन आफ्टर दैट उन्होंने कॉमन काउंसलिंग के लिए अप्लाई नहीं किया, वो कैंडिडेट भी यहाँ पे अब इसमें कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, कैंडिडेट हुज एडमिशन वाज कैंसलेड, किसी कैंडिडेट का अगर एडमिशन कैंसिल हुआ है वो कैंडिडेट भी यहाँ पे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने सीयूईटी नहीं दिया है, कॉमन काउंसलिंग के लिए नहीं किया है अप्लाई, अगर आपने कॉलेज में एडमिशन नहीं किया है, सीट आपकी कैंसिल हो गई है, तो सभी कैंडिडेट जो वो यहाँ पे हमारी जो स्पॉट एडमिशन राउंड होगा उसके लिए यहाँ पे आप एलिजिबल रहोगे। ठीक, तो स्पॉट एडमिशन राउंड जो हमारा होगा वो यहाँ पे 5 सितंबर से होगा। फिलहाल आज 2 है, कल 3 और परसों 4, उसके बाद डे आफ्टर टुमारो आपका जो है वो मतलब 5 सितंबर, और 5 सितंबर को आपको जो है वो स्पॉट एडमिशन राउंड जो हमारा होने वाला है। ठीक, स्पॉट एडमिशन राउंड के हवाले से आपको क्या काम करना पड़ेगा, आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो वो 12th के मार्क्स के बेस पे मेरिट लिस्ट एक तैयार कर दी जाएगी, उसी मेरिट के बेस पे आपको कॉलेज अलॉट किए जाएंगे। देखा जाएगा किस कॉलेज में कितनी सीट्स वैकेंट है, तो जिस कॉलेज में जिस कोर्स की सीट्स वैकेंट है उसी हिसाब से उसमें कट ऑफ जाएगा। अगर कम सीट्स वैकेंट है तो ज़्यादा जाएगा, ज़्यादा सीट्स वैकेंट है तो कम कट ऑफ जाएगा। बहरहाल कट ऑफ तो अलग बात है, उस पर मैं डिस्कस करना ही नहीं है। तो आपकी जो लिस्ट होगी वो आपको 12th के मार्क्स के बेस पे प्रिपेयर की जाएगी। उसके बाद 2-3 दिन तक वो एडमिशन की प्रोसेस आपकी चलेगी। तो आफ्टर दैट लगभग 15 सितंबर तक आपकी जो स्पॉट एडमिशन राउंड की जो प्रोसेस होगी वो यहाँ पे कंप्लीट आपकी हो जाएगी। इसलिए अगर आपने एडमिशन नहीं किया है, अगर आपने सीयूईटी नहीं दिया है, आपने कॉमन काउंसलिंग के लिए अप्लाई नहीं किया था, तो स्पॉट एडमिशन राउंड जो हमारा होगा दैट विल बी फाइनल राउंड ऑफ काउंसलिंग। इसके बाद कोई भी राउंड नहीं होगा। तो इसके लिए आप ज़रूर जो है वो ज़रूर अप्लाई करना। मे बी आप कट ऑफ में आ जाओ, मे बी आपको कोई ना कोई अलॉटमेंट हो जाए, तो आपकी एडमिशन प्रोसेस जो वो वगैरह कंप्लीट हो जाएगी, तो आपका साल जो होगा वो यहाँ पे ज़ाया नहीं हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स
रिलेटिव्स जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनका अभी एडमिशन कहीं पे नहीं हुआ है उन तक ज़रूर पहुंचा देना, ताकि उन कैंडिडेट्स को इसके बारे में एडमिशन्स के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल सके और आफ्टर दैट वो 5 सितंबर को जो प्रोसेस करनी होगी वो करें। और जब 5 सितंबर को स्पॉट एडमिशन राउंड हमारा स्टार्ट हो जाएगा, मैं आपको सारा कुछ डिटेल में समझा के आपको बोलूँगा कि कैसे करना है, क्या स्टेप रहेंगे, सारा कुछ मैं आपको समझा दूंगा। कोई टेंशन नहीं लेनी है, कोई परेशानी नहीं लेनी है। फिलहाल आप मान के चलिए कि स्पॉट राउंड में आप एलिजिबल है और उसके लिए आपको जो प्रोसेस वगैरह करनी पड़ेगी। ठीक, तो फिलहाल हम वीडियो को यहीं पे खत्म कर लेंगे। ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहो। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, हर जगह आपको अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे।